Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Organisms and Populations and the topic Populations. In today's session we are going to discuss a case based question of 4 marks which was asked in the CBSE board 2024. So the question is, read the following passage. Populations evolved to maximize their reproductive fitness in the habitat in which they live. Ecologists suggest the life history of organisms have evolved in a relations to the constraints imposed by the biotic and abiotic components of the habitat in which they live. This gets reflected in the population growth pattern of all organisms including humans. Study the population growth curves shown in the given graph and answer the questions that follow. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि पॉपुलेशन इस तरह से इवोल्यूशन शो करती है कि वो अपने हैबिटेट में अपनी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव फिटनेस शो कर सके. इकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अलग अलग बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स अफेक्ट करते हैं किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ को, जो कि रिफ्लेक्ट होता है उसके ग्रोथ पैटर्न को. और फिर हमें कुछ ग्रोथ कर्व्स दिए गए हैं लेबल एज ए एंड बी और उनसे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनका हमें आंसर करना है. सो लेट्स चेक देम. सो बेटा ए पार्ट इज आइडेंटिफाई द ग्रोथ कर्व्स ए एंड बी. तो बेटा ए पार्ट में हमें बताना है कि जो ग्रोथ कर्व हमें दिखाए गए हैं ए और बी उन्हें आइडेंटिफाई करना है. तो बेटा ए कर्व को अगर आप देखें तो ये जे शेप्ड है और जे शेप्ड कर्व आता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, और बी कर्व को अगर आप देखेंगे तो ये सिग्मॉइड कर्व है जो कि आता है लॉजिस्टिक कर्व में. सो आंसर ए इज पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व ए इज एक्सपोनेंशियल एंड बी इज लॉजिस्टिक. देन बी पार्ट इज मेंशन व्हाट डज द डॉटेड लाइन इन द ग्राफ इंडिकेट एंड स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस ऑल्सो. और B part growth curve B shows a different pattern from that of growth curve A. Justify giving one reason. तो बेटा B part में हमें चॉइस दी गई है. फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है और उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, या फिर हमें बताना है कि जो B ग्रोथ कर्व है वो A ग्रोथ कर्व से डिफरेंट है, इसके लिए हमें रीजन देना है. तो बेटा जो डॉटेड लाइन हमें इसमें दिखाई गई है जो कि K से रिप्रेजेंट की गई है वो है नेचर की कैरिंग कैपेसिटी. ये हमें बताती है कि एक हैबिटेट में, एक नेचर में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने रह सकते हैं, क्योंकि जो नेचर है, नेचर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज को एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ही कंज्यूम कर सकते हैं. तो कैरिंग कैपेसिटी हमें वही बताती है. क्लियर? सो आंसर बी, द डॉटेड लाइन इन द ग्राफ इंडिकेट्स द carrying capacity K. In nature, a given habitat has enough resources to support a maximum possible number, beyond which no further growth is possible. This limit is known as nature's carrying capacity K for that species in that habitat. It tells us the maximum number of organisms of a particular species which can live in that habitat. और या फिर हमें बताना था बेटा कि B और A में जो डिफरेंस है वो क्यों है. तो बेटा A कर्व जो दिखाया गया है, जो J शेप्ड है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो हमें दिखा रहा है, बेटा उसमें जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड दिखाए गए हैं, रिस्पॉन्सेज लिमिटिंग नहीं है ग्रोथ के लिए. जबकि जो B कर्व है जो कि सिग्मॉइड कर्व है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है, उसमें रिस्पॉन्सेज लिमिटिंग है, इसीलिए दोनों कर्व डिफरेंट है. क्लियर? सो आंसर बी इज पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व ए इज व्हेन रिस्पॉन्सेज आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ, प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल. बी इज व्हेन रिस्पॉन्सेज आर लिमिटिंग द ग्रोथ, प्लॉट इज लॉजिस्टिक. क्लियर? देन बेटा सी पार्ट इज फर्स्ट पार्ट विच वन ऑफ द टू कर्व्स इज मोर रियलिस्टिक एंड व्हाई, एंड सेकेंड पार्ट विच ऑफ द टू कर्व्स इज रिलेवेंट इन प्रेजेंट डेज विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन पॉपुलेशन इन अवर कंट्री एंड व्हाई. तो बेटा सी पार्ट में फर्स्ट पार्ट हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों ग्राफ में से कौन ज्यादा रियलिस्टिक है और क्यों, और सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि प्रेजेंट टाइम में हमारी कंट्री में ह्यूमन पॉपुलेशन को कौन सा ग्राफ ज्यादा अच्छे से डिपिक्ट कर सकता है. सो आंसर नंबर सी इज, तो बेटा फर्स्ट पार्ट. तो बेटा इन दोनों में से जो ज्यादा रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व है वो है हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व यानी ग्रोथ कर्व बी, क्योंकि किसी भी नेचर में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो इसीलिए एकदम अनलिमिटेड ग्रोथ शो नहीं कर सकते. सो आंसर सी फर्स्ट पार्ट, सिंस रिसोर्सेज for growth for most animal populations are finite and become limiting sooner or later, the logistic growth model is considered a more realistic one. Then बेटा B पार्ट में बताना था कि प्रेजेंट डे में हमारी कंट्री में ह्यूमन पॉपुलेशन को कौन सा कर्व ज्यादा अच्छे से डिपिक्ट करता है. तो बेटा किसी भी एनवायरमेंट में कभी भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं हो सकते, तो प्रेजेंट डे में हमारी कंट्री में भी ह्यूमन पॉपुलेशन को कर्व B ही अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा. क्लियर? सो सेकेंड पार्ट, द कर्व
curve B, that is logistic growth curve, is relevant in present days with respect to human population in our country. No population of any species in nature has its disposal unlimited resources to permit exponential growth. Resources are also finite in the nature, thus logistic growth curve is relevant. Clear? So I hope this question is clear to you. Thank you.